आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समय प्रोजेक्ट सर्विस के बारे में। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 16 जून को लेके आ रही है एंड 18 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड आगे इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी के द्वारा जो आईपीओ लेके आ रहा है उसका क्या वैल्यूएशन एंड मार्जिन है एंड इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको समय प्रोजेक्ट सर्विस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल ही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इसका टोटल इश्यू साइज सिर्फ और सिर्फ 14.69 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, मतलब कि ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 34 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 4000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,36,000 रुपीज का हो जाता है। यह आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया कि इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 16 जून है एंड 18 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 19 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 20 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 20 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 23 जून। ये तो हो गया इस कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। समय प्रोजेक्ट सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2001 नवंबर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 14 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो ईपीसी प्रोजेक्ट होता है उस वो फॉर्मेट में काम करती है। अभी मैं आगे आप लोगों को ये कंपनी का जो सर्विस होता है, जो सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। जो भी पिक्चर्स ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सारा दिखा के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये कंपनी के वर्किंग के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। बट अगर हम लोग यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा जो सर्विस ऑफर किया जाता है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको फायर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। पाइपिंग का जो सिस्टम होता है वो देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज टैंक सेटअप करने का ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा क्रॉस कंट्री वाटर या फिर जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस है उसके रिगार्डिंग भी काम करती है। एंड ये कंपनी का जो सारा प्रोजेक्ट है उसमें से लगभग 40 से लेके 50% जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑफर किया जाता है। आगे हम लोग ये कंपनी के सर्विस के बारे में और भी बात करेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 14-15 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 12 करोड़ रुपीस ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। एंड बाकी जो अमाउंट बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उससे ये अपने आप को डेवलप करेगी या फिर नया मशीनरी या नया इक्विपमेंट परचेज करे। यहाँ पे हम लोगों को वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इसको बस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 12 करोड़ रुपीज का रिक्वायरमेंट है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये सारा पाइप बिछाने का जो काम होता है या फिर ये जो पाइप मैनेजमेंट जो किया गया है ये सारा काम ये कंपनी करती है। ये सारा सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको अलग टैंकर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग टाइप का। यहाँ पे आपको इस कंपनी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पे काम किया गया है वो सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे जो टैंकर के रिगार्डिंग जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसका भी यहाँ पे इमेज दिया गया है। एंड ये रह गया फायर डिटेक्शन सिस्टम। ये सारे प्रोजेक्ट को बनाने में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पाइप लगा या फिर और भी कुछ अगर लगा है तो उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये कंपनी बस सर्विस प्रोवाइड करती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का कस्टमर बेस कैसा है, कि कितने % रेवेन्यू इस कंपनी को
प्राइवेट कस्टमर से आता है एंड कितना परसेंट रेवेन्यू इस कंपनी को गवर्नमेंट से जनरेट होके आता है। तो गवर्नमेंट का अगर परसेंटेज देखें तो ये 2022 के टाइम पे ओनली 5% के अराउंड का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 50% तक पहुंच जाता है। इसके बाद 2024 का डाटा देखें तो उसमें ये परसेंटेज हम लोगों को 53% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2022 के बाद से ये कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है काम करने के लिए। वहीं जो बाकी का जो परसेंटेज बच गया वो यहाँ पे इस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समय प्रोजेक्ट सर्विस का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यहाँ पे अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो हम लोगों को 2025 का जो डाटा आया है उसमें हम लोगों को इसका नेट इनकम एंड जो रेवेन्यू है दोनों में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा। बट अगर स्टार्टिंग से देखें तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि 2024 में लगभग दोगुना हो गया। एंड 2024 का डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 40.75 करोड़ का हुआ। 2023 से लेकर 2024 के बीच में हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। बट उसके बाद 2024 से लेकर 2025 का जो डाटा है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आया है। सेम कंडीशन हम लोगों को इसके नेट इनकम में भी देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 3.44 करोड़ का था, जो कि 2024 में हम लोगों को इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला एंड ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 4.62 करोड़ का हो गया। बट जैसा ये कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आया वैसे ही हम लोगों को इसका जो नेट इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी का जो इसका नेट इनकम है वो हम लोगों को 4.19 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि वो कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिले। वो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का। बट समय प्रोजेक्ट सर्विस का जो फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसमें हम लोगों को 2024 से लेके 2025 के बीच में गिरावट देखने को मिला है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 3.80 का देखने को मिलेगा एंड जो पी रेशियो है वो आपको 8 से लेके 9 के बीच का देखने को मिलेगा। इसका जो RONW परसेंटेज है वो 20 से भी ऊपर का है एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 24.56 का है। यहाँ पे भी हम लोगों को पिछले ईयर के मुकाबले 10% का गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के EBITDA परसेंटेज के बारे में तो इसमें तो हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पहले जो इसका EBITDA परसेंटेज है ये 17.72% का था, जो कि अभी घट के 15.50% का रह चुका है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। ये एक पॉजिटिव साइन है। बट ओवरऑल अभी तक हम लोग ये कंपनी का जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50-50 ऑप्शन है। क्योंकि आपको और भी बहुत सारा आईपीओ देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा कंपनी देखने को मिल जाएगा जिसका कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हुआ या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हुआ वो ये कंपनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये कंपनी उतना अच्छा नहीं लग रहा। वही बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के बारे में, तो लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ का है। अगर बिडिंग ओपन होने से पहले सडनली ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आया या फिर ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ के ऊपर भी चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था समय प्रोजेक्ट सर्विस का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।